तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे, हारे के सहारे, हारे के सहारे, हार हराओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हमारे जो भी शास्त्र है, वेद पुराण है, उनमें लिखा गया है कि इंसान के अंदर भगवान होता है, हर इंसान के अंदर भगवान होता है। और इंसान को भगवान की खोज बाहर नहीं कर करके अंदर करनी चाहिए होती है। ये शाश्वत सत्य भी है कि जब हम अपने अंदर भगवान को, ईश्वर को ढूंढते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें महसूस होती है जो एक भक्त को होनी चाहिए। हम बाहर जो चीज़ें खोजते हैं, अक्सर वो चीज़ें बाहर होती नहीं है। ईश्वर जैसी महाशक्ति जो ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर भी मौजूद है और हमें वो खोजनी चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में आकर के, बस ये खुद को महसूस कराना होता है। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप खुद को ये चीज़ें महसूस नहीं करा देते हैं। आपके जितनी शक्ति है इंसान के अंदर कुछ भी करने की, वो चीज़ें हनुमान जी की तरह जगानी होती है, महसूस करनी होती है। और कोई दूसरा आकर के नहीं कहेगा आपको, खुद को ही यह चीज़ें खोजनी पड़ती है, खुद को महसूस करनी पड़ती है। अंदर आपके सामने अथाह भंडार है शक्तियों का, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप जमीन और आसमान को एक कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो खुद को जागृत करने की, महसूस कराने की कि आप ये कर सकते हैं। आपके पास में आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। बस मात्र इतनी सी है। आपकी शक्तियां बाहर निकल करके आएगी, आपको वो चीज़ें ला करके देगी जो आपने कभी महसूस की है, कभी पाने की इच्छा की है, कभी सोचा है कि आपको ये चाहिए। बस अपने आप को बोलिए तो सही एक बार कि आपको ये चाहिए। हम बाहर लोगों को बोल देते हैं कि हमें यह चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी खुद को बोल करके देखा है कि हमें क्या चाहिए? दूसरों के सामने अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को बताने से अच्छा है, उनके सामने भीख मांगने से अच्छा है कि कम से कम अपने आप को एक बार सुबह बैठ करके 5 मिनट ये एहसास दिलाएं कि आपके जीवन में किस चीज़ों की आवश्यकता है, किस चीज़ों की कमी है और कब उनको पूरा करना है। अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप ये करके ज़रूर देखेंगे। सुबह उठें, 5 मिनट अपनी जो भी ज़रूरतें हैं खुद को कहें कि हाँ मेरे को ये ज़रूरत है। आज नहीं तो 3 दिन बाद में आप उस चीज़ों के लिए काम करना शुरू करेंगे, 6 दिन बाद में आपको वो चीज़ों पे काम होना शुरू हो जाएगा, 10 दिन बाद में आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे और 1 महीने बाद में वो चीज़ें सब आपके पास में होगी। जब वो ज़्यादा बड़ी हो, 108, 21 दिन, 7 दिन, ये जो करने के लिए कहा गया है ना सनातन धर्म में, वो यूं ही नहीं कहा गया है। वो लोग पागल हैं जो सनातन धर्म को हल्के में लेते हैं। ये सब कुछ साइंटिफिक रीजन की वजह से होता रहता है कि हमें कुछ चीज़ें रिलेट करने के लिए कहा जाता है। आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को क्योंकि आपका सोच अभी इतना डेवलप नहीं हो सका है कि आप सनातन धर्म को समझ सकें। सनातन धर्म वो शक्ति है जो ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनी है कि आपको हर चीज़ें एक्सप्लेन करके बताएं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ मीन्स होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है कि वो हमारे जीवन में, हमारे समाज में लागू हो रखी है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें ईश्वरीय शक्तियों से हर चीज़ को जोड़ करके रखा गया है। आप राम राम करने से लेकर के रात को सोने तक सनातन धर्म में दिव्य शक्तियों का भंडार है।
राम राम करने से भी आपके हाथों के जो प्रेशर्स हैं वो एक जगह एक साथ मिलते हैं और उनसे कई सारी जो परेशानियां शरीर की वो नष्ट हो जाती है। कई सारी जो शक्तियां वो जागृत हो जानी है एक राम राम करने से। तो आप जब अपने आप को जागृत करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप को जगाएंगे अंदर से, तो आप वो हर चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। महसूस कीजिए खुद को और फाड़ दीजिए उन सब चीज़ों को जो आपके सामने अंधकार ला करके रख देती है, भ्रम पैदा करती है, आपको महसूस कराती है कि आप कमज़ोर हैं। उन चीज़ों से आप दूर हो जाइए। नेगेटिव लोग आपके पास में होने ही नहीं चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो वो पॉजिटिव लोग आपके पास होने चाहिए जो आपके आस-पास में रहते हैं और आपको एक सर्किल देते हैं कुछ करने के लिए। बहुत महत्व है अपने आप के बारे में सोचने के लिए, अपने अंदर की शक्तियाँ जागृत करने के लिए। हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है, वो सब महसूस करना होता है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी का भला करो तो ठीक है लेकिन बुरा कभी नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें सनातन धर्म में है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खुद कर सकते हैं, किसी के और की हिम्मत नहीं है कि आपको वो करके दें। लेकिन पहले आपको खुद को करना पड़ेगा। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं का भला करते हैं जो पहले खुद का भला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश हो जाएं। आप जो भी करें अपने लिए उसमें से कुछ हिस्सा भगवान के नाम पे लोगों को जरूर दें। एक हिस्सा बना करके रखें जिससे कि लोगों की भलाई हो। अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ परसेंट 5-10% आप गरीबों को लिए दें, भला करने की कोशिश करें। अगर आपकी लाइफ की वजह से आपकी वजह से किसी और को परेशानी होती है तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है। अगर आपकी वजह से किसी और को दुख होता है तो आपका जीवन व्यर्थ है। किसी भी इंसान की वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म में जियो और जीने देव की ये जो वचन है, जो शब्द हैं, उन्हीं के सहारे पूरा घूमता रहता है। बाकी सब आप लोग सब समझते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का समाज कैसा हो गया है। आसपास में जो भी देख रहे हैं वो सब हमारे कुछ संगतियों का फर्क है। हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से हैं। लेकिन समझना ये है कि हम कहाँ स्थित हैं। कोशिश करें खुद को अच्छा और बढ़िया बनाने की। और जीवन में तो देखो ऐसे छोटी मोटी परेशानियां होती रहती है। जितनी ज़्यादा आपके सामने परेशानी आएगी आप उतनी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। जीवन को एक गेम की तरह लीजिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे उतने ही आपके रन बनेंगे, जितने ही ज़्यादा आपके पास में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि इजी आवर कोई नहीं देने वाला। अगर आप कुछ बॉलर्स को फोड़ रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं, तो आपके सामने एक डिफिकल्ट जो बॉलर है वही आएगा। तो लाइव में अगर आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नेक्स्ट जो लेवल आने वाला है वो इतनी ही अधिक परेशानियों वाला आने वाला है। लेकिन आप इनको पार कर जाएंगे तो उनको भी पार कर जाएंगे। आप स्ट्रांग होते रहेंगे। परेशानियों से भागोगे तो लाइफ में आनी तो परेशानी वैसे ही ज़्यादा है, तो उनसे भी आप भागने की कोशिश करोगे और हमेशा दुखी रहोगे। तो आज और अभी से आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करें, खुद को बताएं कि आप हर चीज़ को कर सकते हैं, हर चीज़ में आप अच्छे हैं और कुछ भी आपके सामने असंभव नहीं है। दैट्स इट।